गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 रीड करेंगे जिसका नाम है ऊंट की खोज। ये एक स्टोरी है और आप इसे अभी रीड करेंगे। देखिए, रेगिस्तान के सुनसान इलाके से गुजरते हुए कुछ व्यापारी एक आदमी से मिले। सुनसान इलाका जहाँ एकदम सन्नाटा छाया हो। व्यापारी बिजनेसमैन। उनका एक ऊंट खो गया था। आदमी को आते देख उन्होंने उससे पूछा, आपने रास्ते में कोई ऊंट तो नहीं देखा? आदमी ने कुछ सोचकर कहा, क्या वह ऊंट लंगड़ा और एक आंख से काना है? काना मतलब जिसको एक आंख से दिखाई ना दे। हाँ हाँ, व्यापारियों ने उत्सुकता से उत्तर दिया। उत्सुकता से मतलब एकदम जिज्ञासु होकर। और क्या उसके सामने के दांत टूटे हुए थे? आदमी ने पूछा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, व्यापारी चिल्लाए। उसके सामने के 2 दांत टूटे हुए थे। अभी तक की कहानी में हम क्या देख रहे हैं कि जो कुछ व्यापारी हैं उनका एक ऊंट खो गया है, जिसका जो एक आंख से काना है और एक पैर से लंगड़ा है। एक आदमी से वो पूछते हैं कि आपने देखा है ऊंट? तो वो उसे ऐसे ऐसे बताता है कि मैंने ये नहीं देखा। आदमी ने इधर उधर देखकर कहा, अच्छा एक बात और बताइए, क्या उस ऊंट पर एक और गेहूं और एक और शहद लदा हुआ था? व्यापारी प्रसन्नता से उछल पड़े। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, वही है हमारा ऊंट। जल्दी बताओ वह किधर गया है? आदमी ने कहा, भाई मैंने तुम्हारे ऊंट को नहीं देखा, तुम स्वयं उसकी खोज कर लो। व्यापारी भड़क उठे मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। तुम झूठ बोलते हो, तुमने अवश्य ही उसे देखा है। अवश्य मतलब जरूर, तुमने जरूर उसे देखा है। बिना देखे उसके संबंध में तुम यह सब कैसे जान सकते हो? व्यापारियों को डाउट हुआ, शक हुआ कि अगर तुम उसके बारे में नहीं जानते तो तुम्हारी सारी बातें सच कैसे? लगता है तुम्ही ने उस पर लदा माल चुराकर उसे कहीं छिपा दिया है। नहीं नहीं, उस आदमी ने कहा, मैंने ना तो तुम्हारा ऊंट कहीं देखा, ना उस पर लदा माल। उसके संबंध में मुझे कुछ नहीं पता। व्यापारियों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे उसे पकड़कर न्यायाधीश के पास ले गए। न्यायाधीश जज के पास। सारी घटना सुनकर न्यायाधीश ने उस आदमी से पूछा, यदि तुमने सचमुच ऊंट नहीं चुराया तो तुम्हें कैसे पता चला कि वह काना है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने अपनी तर्क बुद्धि से आप क्या समझते हो? जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, जो साइन देख के अनुमान लगा के सच्चाई का पता लगा लेता है, वो होता है तर्क बुद्धि वाला। तर्क बुद्धि से अनुमान लगाया कि वह ऊंट काना होगा। मैं जिधर से आ रहा था उधर केवल एक ओर की घास कुतरी हुई थी। कुतरी हुई मतलब कटी हुई, दांतों से कटी हुई। इसी से मैंने अनुमान लगाया। अनुमान लगाना जैसे बच्चों आप लोग बोलते हो ना, मैंने गैस किया कि तेरे पास चॉकलेट है, वैसे ही इसी से मैंने अनुमान लगाया कि उसे दूसरी ओर दिखाई नहीं देता होगा। खैर, न्यायाधीश ने कहा, तो तुम्हें उसके लंगड़े होने का पता कैसे चला? जब एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो न्यायाधीश को लगा कि चलो मैं दूसरे का पता करता हूँ। उसने उत्तर दिया, मैंने उसके पैरों के चिन्ह की ओर ध्यान से देखा। उसके एक पैर का चिन्ह दूसरे पैर के चिन्ह से बहुत हल्का था। जब आप दोनों पैर जमीन पर रखते हो तो आपके बराबर पैरों के निशान होते हैं, लेकिन अगर किसी का एक पैर खराब हो तो एक पैर का निशान हल्का पड़ेगा। और तुमने यह कैसे जान लिया कि उसके सामने के दांत टूटे हुए हैं? न्यायाधीश ने पूछा। वह बोला, जहाँ जहाँ भी ऊंट ने घास कुतरी थी वहाँ बीच बीच में कुछ भाग छूटा हुआ था। इससे मैंने समझ लिया कि जरूर उसके सामने के दांत टूटे हुए होंगे। चलो, वह सब ठीक सही, न्यायाधीश ने कहा,
तुमने यह कैसे जान लिया कि उस पर गेहूं और शहद लदा हुआ है? जब न्यायाधीश के इतने सारे प्रश्नों के जवाब उस आदमी ने सही सही दिए तो न्यायाधीश ने एक सवाल और उसके सामने रखा। इसमें भी कोई कठिनाई नहीं थी श्रीमान। वह सहज भाव से बोला। सहज भाव से बोलना मतलब सरलता से बोला। मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। मार्ग में एक और चींटियां गेहूं के दाने ले जा रही थी और दूसरी ओर मक्खियां भिन-भिना रही थी। मैंने समझ लिया कि उस पर एक और गेहूं और दूसरी ओर शहद लदा होगा। साथ ही मैंने यह भी समझ गया कि वह खोया हुआ ऊंट है, क्योंकि उसके पैरों के चिन्ह के आसपास कहीं भी किसी मनुष्य के पैरों के चिन्ह नहीं थे। तब न्यायाधीश ने कहा, निश्चय ही तुम एक बुद्धिमान पुरुष हो, चोर नहीं। न्यायाधीश ने व्यापारियों से कहा, तुम लोग अपने ऊंट की कहीं और खोज करो। खोज करना मतलब ढूंढो। यह आदमी चोर नहीं है। सभी व्यापारी उतरा हुआ मुंह लेकर चले गए। उतरा हुआ मुंह लेना मतलब सैड हो जाना, मुंह लटका लेना, उसको बोलते हैं उतरा मुंह लेकर चले गए। ये आपकी कहानी खत्म। उस आदमी ने कितनी बुद्धिमानी के साथ सारे जो भी थे उसके निर्देशों को देखते हुए ऊंट कैसा होगा ये उसने पता लगाया। ये हमारे इस कहानी का सारांश। कुछ व्यापारियों का एक ऊंट खो गया था। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला। व्यापारियों ने उससे अपने खोए हुए ऊंट के बारे में पूछा। उस आदमी ने व्यापारियों को उनके ऊंट को ऐसी निशानियां बता दी जिससे व्यापारी ने उसे चोर समझकर न्यायाधीश के पास ले गए। अपने तर्क से वहां उस आदमी ने सिद्ध कर दिया कि वह चोर नहीं बल्कि बहुत ही सजग और सतर्क व्यक्ति है। तो इस पूरे पाठ से, इस कहानी से हमें जो संदेश मिलता है वो ये है कि मनुष्य को जीवन में सदैव सचेत रहना चाहिए। सदैव सचेत रहना का अर्थ है बच्चों कि कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी मुसीबत आए तो हमें अपनी बुद्धिमानी से उसका सामना करना चाहिए और अपने सच पर हमेशा अडिग रहना चाहिए। उसी आदमी के जैसे उसने न्यायाधीश के सामने सभी सच और तर्क के साथ प्रस्तुत किया। धन्यवाद।